मेरे चैनल सिलेक्शन कैंपस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शिवम आज आपको पढ़ाऊंगा प्रतिशत का पार्ट 1, आपको परसेंटेज का पार्ट पहला आपको। अगर मेरा पढ़ा हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो, स्किप मत करना वीडियो को। आज मेरा पहला वीडियो है तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और तब बताना कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। कोई गलती हो तो उसे भी बताना भाई, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको प्रतिशत का पहला पार्ट की परसेंटेज वास्तव में होती क्या है, प्रतिशत क्या होती है। तो ठीक है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है भाई दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की प्रतिशत होती क्या है। देखो, कुछ टीचरों ने जो है यूट्यूब पर बना रखा है क्या धंधा। यूट्यूब पर क्या बना रखा है धंधा, उन्हें यही नहीं पता कि परसेंटेज वास्तव में होता क्या है, प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। कुछ ने तो ये कह रखा है, जो उल्लू किस्म के आदमी है बेवकूफ़, कि इसका मतलब क्या है 100 होता है। इसका मतलब होता तो 100 है, लेकिन भाई कुछ ने क्या कर रखा कि ये वाला जो डंडा है, ये जो बीच वाला डंडा इसे ऐसे सीधा कर दो और ये ऊपर वाला जीरो यहाँ लगा दो और ये वाला जीरो यहाँ लगा दो। आज आपको इसमें सिर्फ फ्रैक्शन बनाना सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन वास्तव में होती क्या है। उसके बाद कल से मैं चैप्टर की शुरुआत करूँगा। आज मैं फ्रैक्शन बताऊँगा, वो फ्रैक्शन जो आपको याद करनी पड़ेगी। कल से मैं आपको शुरू से बिल्कुल जो लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनसे स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो कुछ ने क्या कर रखा है, कुछ ने ये धंधा बना लिया कि इसको डंडा सीधा कर दो और इसको जीरो लगा दो और ये वाला जीरो यहाँ लगा दो, इसका मतलब हो गया 100। अभी तुम पढ़ने वालों बावले दिख रहे होगे उन्हें मास्टरों, तुम्हें बावला बना रखा हो मास्टरों ने जो पढ़ लो हो तुम। ऐसा होता होगा यार कभी 100 मतलब ये सीधा कर दो डंडा, ये यहाँ लगा दो और ये वाला जीरो यहाँ, इसका मतलब 100 हो गया। अगर ऐसा 100 होता तो भाई एक बात मुझे बताओ, इस प्लस को, ये जो प्लस का चिन्ह है ये वाला, इसको माइनस मान लो और इस माइनस को प्लस मान लो और इस गणों को भाग मान लो, इस भाग को घटा मान लो। अगर जब ऐसी बात है तो इन्हें कर लो, ये 2 है इसको 4 मान लो और इस 4 को 8 मान लो, इस 8 को 16 मान लो या 10 मान लो, कर लो फिर ऐसा। अगर इसका मतलब 100 होता है फिर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं हो सकता है फिर तो इस 2 को 4 मान लो, इस 4 को 8 मान लो। फिर तो अगर ये तरीका जो यूट्यूब पर समझा रहे हैं, मैं उन टीचरों से कहना चाहूँगा, अगर ये ऐसा होगा 100 तो फिर ये 2 4 भी हो सकता है और 4 ये 8 हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर ये वास्तव में अगर ऐसा 100 होगा, आज उनका भ्रम निकाल दूंगा उन टीचरों का कि इसका मतलब ये जो प्रतिशत है ये वास्तव में है क्या, प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत होता क्या है। आज उन टीचरों को बताना चाहूँगा जो यूट्यूब पर धंधा कर रहे हैं कि ये होता क्या है। बच्चों को भविष्य से खेल लो तुम, बच्चों को भविष्य से तो खेल रहे हैं। देखो, अब ये जो चिन्ह है, अब मैंने इनकी बात करी थी, ये जो चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह है। कोई भी कह देगा प्लस का चिन्ह है। अगर मैं कह दूँ ये किसका चिन्ह है तो कोई भी कह देगा ये माइनस का चिन्ह है। और मैं इसे कह दूँ ये किसका चिन्ह है तो बोल देगा मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और इसे बोल दूँ तो ये कह देगा, क्या कहेगा कि ये डिवाइड का चिन्ह है। अगर मैं 2 3 और 5 8 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ ये चिन्ह लगा दूँ तो आप क्या कहोगे कि कोई भी कह देगा कि ये जोड़ का सवाल है। अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस लगा दूं तो आप क्या कहोगे कि ये घटा का सवाल है या सब्ट्रैक्ट का सवाल है। भाई इसकी जगह अगर मैं ये लगा दूं तो आप कहोगे मल्टीप्लाई का क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई का सवाल है। अगर इसमें गुणा की जगह अगर मैं यहाँ भाग लगा दूं, भाग लगेगी नहीं वैसे, मान लो एक बार अगर मैं भाग लगा दूं आप कहोगे ये भाग का सवाल है, ये भाग को कह रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपल सा समझने का फंडा ये है। मैंने इतना लंबा क्यों बताया कि आपको प्रतिशत का मतलब पता आ जाए। इसी तरीके से अगर ये वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह जिस तरीके से ये प्लस को दर्शाता है, ये चिन्ह ये माइनस को दर्शाता है, ये वाला चिन्ह गुणा को दर्शाता है, ये वाला भाग को दर्शाता है। इस तरीके से ये वाला चिन्ह जो है प्रतिशत को दर्शाता है, 100 को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, ये 100 को। जैसे ये प्लस को, ये माइनस को, ये गुणा को, ये भाग को, इस तरीके से ये जो है 100 को दर्शाता है, अपने आप में 100 को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये वाले 2 जीरो ऐसे हैं, इस डंडे को सीधा कर दो, ये वाला जीरो है लगा दो,
यूट्यूब पर धंधा कर रखा उन्होंने, ये होता है इसका मतलब असली जो अभी समझाया है। ठीक है, उनसे बताना कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है, इस चिन्ह का मतलब कोई पूछने लगे कि होता क्या, तो ये एक प्रतीक होता है जिसको हमें 100 मानते हैं, जैसे इसको प्लस मानते हैं, जैसे इसको 2 मानते हैं, इसको 2 मानना पड़ेगा। अगर ये किताब में 2 है तो इसे 2 मानना पड़ेगा, ये मैं नहीं कहता, ये पीछे से चलता आ रहा है। अगर ये 4 है तो इसको 4 मानना पड़ेगा। अब ये कोई भगवान ने थोड़ी बना दिया, ईश्वर ने थोड़ी बना दिया 2 ये 4, ये तो हम तुम नहीं इसको 1 बना दिया। अगर शुरू से ही अगर हम इस 2 को, अगर जब से संख्याएं चली हैं, जब से 2 4 6 8 10 चले हैं, गिनती चली हैं, अगर हम शुरू से इस 2 को अगर मैं 1 सिखाते तो हमें क्या मानना पड़ता है, 1 मानना पड़ता। लेकिन अब हमें ऐसा पता, अगर ऐसा बना दिया जाए तो इसे 2 मानना पड़ता है, तो इसे 2 मानना पड़ेगा। ये भैया मैं नहीं कहता है, हर टीचर कहता है जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, जो भी जहाँ कोचिंग कर रहा है वहाँ बताते हैं। इसी तरीके से अगर ये चिन्ह है तो इसे परसेंटेज, इसको 100 मानना पड़ेगा, इसको प्लस मानना पड़ेगा, इसको माइनस मानना पड़ेगा, इसको गुणा मानना पड़ेगा और इसको भाग मानना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब होता क्या है, देखो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत, प्रति जमा के शत। ठीक है, प्रति जमा के प्रत्येक वस्तु, शत का मतलब होता है 100। मतलब कोई भी चीज हो, प्रति का मतलब प्रत्येक वस्तु, 100 का मतलब 100। इस संसार में, इस वर्ल्ड में 206 देश हैं, हर 206 देशों में हर चीज अपने आप में, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। वो कोई भी चीज हो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। प्रति मतलब प्रत्येक वस्तु, शत माने 100, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होगी। किसी भी चीज की तुलना तुम कर लो, किसी भी चीज की तुम तुलना करो, अगर इस मार्कर की तुलना करोगे तो तुम्हें 100% से करनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज को निकालना पड़ेगा, जैसे किसी क्षेत्रफल निकाल लो जमीन वमीन का, वहां भी आपको 100 मानकर हल करना पड़ेगा। कोई आपके एग्जाम है, आपका हाई स्कूल का एग्जाम दिया, आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, 600 में से आपके कितने आ गए, 394 नंबर। आपके कितने आ गए, 394 मत लिखो यार, 600 में से आपके कितने आ गए, 300 नंबर आ गए। अब आपसे कहने लगे वो कि भाई अब इसमें मानोगे तो 100, आपको 100 ही मानना पड़ेगा। 100% में से कितने नंबर आए, तो वो पूछने लगे तो आप क्या करोगे, इस 300 को इससे भाग दे दोगे, 6 से भाग दे दोगे और 6 पंजे 30, मतलब 50% नंबर आप लाए। और 50 और 300 तो 50, 600 में से 300 तो आ गए और 300 ही रह गए। अगर मैं 300 निकाल लूँ 6 से भाग देख के तो कितने नंबर मिले, मतलब कितने नंबर से आप फेल हो गए, वो फेल नहीं, मतलब कितने नंबर आपके रह गए कम, 50%। 50% नंबर आप लाने में पास हुए, 50% नंबर आप जो है नहीं ले पाए। अगर आप 50% और 50% को जोड़ दो तो कितना बनेगा, 100%। कितना बनेगा, 50% और प्लस 50% को जोड़ दूँ तो कितना बढ़ेगा, 100%। इसका मतलब आया समझ में, इसका मतलब यही आया है। ये समझाने का तरीका इसलिए समझाया है, इतनी बारीकी से कोई नहीं समझाएगा कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ हो, आप हाई स्कूल के नंबर निकालोगे कि कितनी परसेंट बनी तो 100% मानकर हल करोगे कि 100 में से मेरे इतने परसेंट आए हैं। अगर ग्रेजुएशन की बात करोगे तब भी आपके 100% में से ही कितने परसेंट नंबर आए। अब जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वे वाले हाफली वाले, कोई भी चीज़ हो आप जो है 100 मानकर ही हल करोगे। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी भी चीज़ की तुलना तुम करोगे तो 100 मानकर करोगे। इसलिए प्रतिशत को हम 100 मानते हैं। 100 से चीज़ें हमें निकालनी होती हैं आसान। 100 इसलिए माना जाता है प्रतिशत में या परसेंटेज में क्योंकि 100 से हमें चीज़ें जो है निकालनी बहुत आसान हो जाती हैं। आसान मतलब बेहद आसान हो जाती है। मान लो तो तुम 200 मान लो, 300 मान लो, 500 मान लो, आंसर तो इनसे भी आ जाएगा परसेंटेज में, लेकिन आंसर आ तो जाएगा लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ। इसलिए जो है इनको नहीं मानते। मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन 100 इसलिए मानते हैं प्रत्येक वस्तु, इस संसार में आई हुई हर एक वस्तु या हर एक प्राणी अपने आप में 100% होता है। आगे बात समझो कि प्रतिशत वास्तव में होता क्या है। और प्रतिशत पढ़ने के लिए आपको फ्रैक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि फ्रैक्शन वास्तव में क्या होती हैं, भिन्न वास्तव में क्या होती हैं। ठीक है, इसलिए जो ईश्वर ने बनाई है हर चीज़ बहुत सोच समझ कर बनाई है। कोई भी चीज़ हो, इंसान को बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। और अगर पढ़ाई बनाई है तो वो भी बहुत सोच समझ करके पढ़ाई बनाई है। हर चीज़ को सोच समझ कर बनाए हैं।
वो कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर चीज़ को अपने आप में, हर व्यक्ति में एक अपना एक अलग टैलेंट होता है। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब आज समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब 100 क्या होता है। तो आप किसी से भी बता दोगे कि हम भाई साहब, हम जो है शिवम राजपूत एक सर हैं, उनसे पढ़ते हैं, वही धुआं निकाल देते हैं वे। मैं ऐसी ऐसी चीज़ आपको परसेंट, आज यूट्यूब पर धंधा कर रखा मास्टरों ने, 8 से 10 क्वेश्चन करा दें। कितने क्वेश्चन? 8 से 10 क्वेश्चन करा देते हैं और उसमें यूट्यूब थंबनेल लगा देते हैं आग लगा देने वाले ट्रिक। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, फलानी ट्रिक, ढिमकी ट्रिक, ये ट्रिक, वो ट्रिक। साले पागल हो गए मास्टर यूट्यूब पे। हकीकत बात तो ये है, पैसे के लालच में भविष्य खराब कर देते हैं। और सुन लो, ये प्रैक्टिस सेट निकालने वाले, जो प्रैक्टिस सेट निकलवाते हैं, लिया में आर्यंत का लिया में, हकीकत बताओ तो प्रैक्टिस सेट बिल्कुल गलत है निकालना। प्रैक्टिस सेट क्या निकाल लो तुम? अभी शाम को लाइव चलेगा भाई, 8 बजे से आ जाना। 2-2 हज़ार बच्चे लाइव देख रहे हैं। अरे देखना तो एग्जामपुर पर जाकर देखो, एग्जामपुर पे देखो, वाईफाई स्टडी पे देखो, स्टडी IQ पे देखो, स्टडी IQ पे देखो, वाईफाई स्टडी पे देखो, भारतीय सर्वर देखो। का टेस्ट लेना तो वहाँ जाकर देखो। उन्हें क्यों दे रहे हो भाई? उन्हें पता है कुछ? जो तुम्हें बस एक प्रैक्टिस सेट खरीदना है मार्केट में से अरियंत का 200-250 रुपये का, लगा दिए, GS के क्वेश्चन रटे कि थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज ली पीछे से, यानी ये फलाना ये ढिमका, रोज पैसा कमा रहे अंदर धुन, और आपका भविष्य पानी में जा रहा है, आपका भविष्य खराब हो रहा, आने वाला भविष्य आपका खराब हो रहा है इस चक्कर में। हकीकत बता रही हूँ, आज दिल से बता रही हूँ, ये बात बिल्कुल खराब है। किसी के बहकावे में बताओ। अगर आपको पढ़ना ही है, देखो बिल्कुल बेसिक सा पढ़ाऊंगा, इतना टॉप पढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपको करा दूँ प्रतिशत के और भैया चैप्टर हो गया समान। देखो भारती सर कम से कम एक चैप्टर में जब कराते हैं तो कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन पे कराते हैं। मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा, तो आपको 90 से 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में से कराऊंगा। बस क्या है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कोर्स थोड़ा लंबा हो सकता है भाई, इतना हो सकता है। लेकिन अगर एक बार मेरे से मैथ पढ़ लिया तो ज़िंदगी में मैथ याद करोगे कि कोई शिवम राजपूत मास्टर था जिसने मुझे मैथ सिखाया है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, बहुत टॉप लेवल से सिखाऊंगा। मैं कोई भगवान का भैया नहीं हूँ, मैं भी भाई कोचिंग करके आया हूँ मैं भी। पर ये इतना अंतर, अगर मैं यहाँ मार्कर लेकर खड़ा हूँ और ये बोर्ड मुझे तुम्हें दिख रहा है और मैं यहाँ तुम्हें मतलब इस टाइम दिख रहा हूँ, तो मेरे में कुछ काबिलियत होगी जो मैं आज पढ़ाने आया हूँ तुम्हें। ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे में काबिलियत होगी, तभी तो मैं तुम्हें आज पढ़ा रही हूँ। आज मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ऐसा पढ़ाऊँगा बहुत टॉप लेवल का, जो टीचर छुड़वा देते हैं अक्सर क्वेश्चनों को कि 850 का 50%, उनमें बच्चा अगर एग्जाम में आता है, यार ये तो मुझे पढ़ाया नहीं, अब कहाँ से क्या करूँगा। कोई चीज़ नहीं छुड़वाऊँगा, सारी कराऊँगा, और हर एक चैप्टर में से 85 से 90 क्वेश्चन में कराऊँगा। देखो इससे कम अब मैं कराने को तो 10 क्वेश्चन करा दूँ, बहुत धंधे का रखे यूट्यूब पर मास्टर ने। कराने को तो 8 से 9 क्वेश्चन करा दूंगा, चलो भाई परसेंटेज खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू। तुम्हारा भविष्य अंधकार है, मेरा तो है ही नहीं। पढ़ लो उनसे, फिर अरिहंत का प्रैक्टिस सेट निकलो, लिया मैं 200-250 रुपये का मार्केट में से खरीद के, उनमें से याद कर ले करो। है ना, बहुत जोर की पढ़ाई चल रही है भैया। 35 में से 37 नंबरों में से आ गए भैया 25, बहुत बढ़िया भाई। अगर टेस्ट देना है, अगर तुम्हें वास्तव में अपनी तैयारी बढ़िया करनी है, तो सलाह दूंगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर निकालो, किसी भी के SSC CGL के निकालो, किसी भी GS के निकालो। उन्हें GS के जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो GS आ रही है उन्हें लिखो। कोई फायदा नहीं है कहीं भी पढ़ने से, कोई फायदा नहीं है। इन वाले जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये हरियन पिरियन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर के एग्जाम वालों, अगर कोई प्रीवियस ईयर का एग्जाम वाला क्वेश्चन कोई करा रहा है टीचर प्रैक्टिस सेट, तो वो बहुत बढ़िया करा रहा, उसको पढ़ो, उससे फ़ायदा मिलेगा, इनसे नहीं मिलेगा। देखो मैं भी कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतनी काबिलियत ज़रूर है, तो मैं मैथ और रीजनिंग ऐसा सिखा सकता हूँ कि ज़िंदगी में याद करोगे। ठीक है, मैं कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं हूँ, मैंने भी आप जैसा ही हूँ, आप में से मैं एक हूँ। ठीक है, आप में से मैं निकला हूँ। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ परसेंटेज वास्तव में होती क्या है। वीडियो स्किप मत करना, फुल वीडियो देखना। परसेंटेज वास्तव में होती क्या है, देखो परसेंटेज सीखने के लिए आपको फ्रैक्शन, और ये तो बता दी कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज सीखने के लिए, प्रतिशत सीखने के लिए आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में बोलेंगे भिन्न। आपको भिन्नों का ज्ञान होगा तो प्रतिशत में अगर भिन्न याद है तो प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, बट्टा। ठीक है, ये 5-6 चैप्टर आपके जो हैं
कंप्लीट। तो इसका मतलब अगर ये 5 से चैप्टर आपके आ रहे हैं तो लगभग 60% मैथ आपका प्रतिशत से कंप्लीट हो जाए। अगर प्रतिशत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो 60% मैथ आपका कंप्लीट। बचा कितना? 40%। तो 40% तो बहुत आसानी से अगर ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट है तो इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन वास्तव में कैसे सीखी जाएंगी, फ्रैक्शन होती क्या है, आगे बताता हूँ। देखो भिन्न ये है 2/3। क्या है? 2/3। यही तो है फ्रैक्शन। ये अगर इसे सही बटों में लिख दो तो क्या बन जाती है? फ्रैक्शन। ठीक है। 3/4 ये भी भिन्न है। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, बीच वाले को डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड या बटे। ठीक है, डिवाइड या बटे बोला जाता है। तो ये बात मैंने सिखाई दी कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये होती है भिन्न, इसे हम भिन्न बोलते हैं। जब भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, भिन्न फ्रैक्शन वाला, तब बताऊंगा बढ़िया करके। फिलहाल तो तुम्हें ये सीखना है कि हमें मतलब परसेंटेज को जो प्रतिशत है उसको भिन्न में कैसे बदलना और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, आज ये चीज सिखाऊंगा। अब 20% है। अब इस 20% को हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आ जाएगा कि 20% को, क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन तो अब एग्जाम में आता नहीं फिलहाल, लेकिन तुम अगर मैथ सीखना है तो भाई कुछ चीज़ें तो रखनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें रखनी पड़ेंगी। इस 20% की फ्रैक्शन इन्हें तो याद करना पड़ेगा भाई। हर टीचर्स कहेगा, जो टीचर्स कोई भी टीचर्स हो, हर टीचर कहेगा कि भाई ये तो याद करनी पड़ेगी। आपको आसानी होगी अगर ये चीज़ याद करोगे। ये रखने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी। जब प्रैक्टिस करोगे रोज तो याद हो जाएगी। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? देखो इस 20 को ऐसे लिखा, बटे लगा दिया बटे। इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का भी मतलब ये एक प्रतीक तो होता है 100 का, तो इसका मतलब होता है 100 इस प्रतीक का बटे में लगा दिया, बटे के बाद लगा दिया, इसका मतलब होता है 100। इसे काटा 20 का 20 और 20 पंजे 100, आंसर आएगा 1/5। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/5। अगर मैं 25% की बात करूँ, अगर मैं 25% की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? देखो 25 और इसका मतलब क्या होता है? 100 और 25 निकाला 25 और 25 चौका 100, क्या आ गया? 1/4। 33 सही 1/3% की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 33 का 99 और 100, 100/3% और 100/3। और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? गुणा। वो प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है? चीनी तो है ये 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इस 100 से ये 100 वाला खत्म। इस 100 से जब ऊपर का हर, वो ऊपर का अंश बटे हर, ऊपर का अंश और नीचे का बटों में हर आपस में समान हो, ऊपर का अंश बटे नीचे का हर आपस में समान हो तो वे एक दूसरे से कट जाएंगे, समान होंगे। तो क्या बचेगा? वहाँ 1 बचता है हमेशा। तो कितना बचा यहाँ? 1 और बटे में क्या आ गया? 3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसका क्या आ गया? अगर इसे फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/3। देखो अगर 2/2 है तो अगर इसे काटोगे ऊपर नीचे तो यहाँ 1 बचेगा। ये बहुत एग्जाम में आने वाली चीज़ है, ये याद होनी चाहिए। 3 से 3 कटेगा तो यहाँ 1 आएगा। बोर्ड वाच के नियम में बहुत फंसाता है क्वेश्चनों को देने के बाद, याद रखियो। अब तुम तो आग लगा दोगे यार, मुझसे पढ़ोगे तो धुआं निकलवा दूंगा, धुआं मैथ में ऐसा बना दूंगा। हीरो, 0 से लेवल से हीरो, बिल्कुल सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार लोगों को बिल्कुल ऐसा बना दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, अब तुमने ये तो चीज़ सीख ली। अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? 1/5% को अगर मैं प्रतिशत में बदलूं इस भिन्न को तो कैसे बदलोगे? 1/5 और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 और इसे काटोगे 5 दूनी 10 20, तो कितना आ गया? 20%। कितना आंसर आ गया? 20%। तो अब ये चीज़ भी सीख ली कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। एक तो क्वेश्चन और कर देता हूँ, जैसे 33 से 1/3 ही ले लो, है ना, 1/3 ले लेते हैं। 1/3 प्रतिशत को कैसे बदलोगे? तो 1/3 गुणा इस प्रतिशत का मतलब 100 और 100 गुना 100 और 100/3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। क्या आंसर आ गया? 33 सही 1/3%। कोई ले लो, 1/4 ले लो, 1/4%, 1/4 गुणा में लगाओगे 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25%। कितना आंसर आ गया? 25%। ठीक है भाई, तो आग लगा दोगे अब तो तुम, अब तो सिखा दिया। अब मैं लिख देता हूँ, अब तुम धीरे धीरे से जल्दी जल्दी ताल लो। जो मोस्ट वाली जो फ्रैक्शन है मैं लिख देता हूँ। मैं देखो 1/1% का मतलब होता है 100%।
1/2% का मतलब होता है 50%। 1/3% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4% का मतलब होता है 25%। 1/5% का मतलब होता है 20%। 1/6% का मतलब होता है 16 सही 2/3%। 1/7% का मतलब होता है 14 सही 2/7%। 1/8% का मतलब होता है 8 सही 12.5%। 1/9 का प्रतिशत का मतलब होता है 11 से 1/9%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11% का मतलब होता है 9 से 1/11%। 1/12% का मतलब होता है 8 से 1/3%। 1/13% का मतलब होता है 7 सही 9/13% सही 7 सही 9/13%। पहले इन्हें तारों लो, ठीक है, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है भाई, 1/14 का मतलब क्या होता है? देखो, 1/14% का मतलब होता है 7 से 1/7%। 1/15% का मतलब होता है 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/17 नहीं आने का, अब आएगा 2/5। 2/5% का मतलब होता है 40%। 3/5% का मतलब होता है 60%। 4/5% का मतलब होता है 80%। 4/7% का मतलब होता है 57 सही 1/7%। ठीक है भाई, 37.5%। 37.5% का मतलब होता है 3/8%। ठीक है भाई, 37.5%। अब 157 से 1/7% का मतलब होता है 11/7%। ठीक है भाई, यही मोस्ट है बस। बाकी देखो, जैसे मेरी याद है सारी फ्रैक्शन, ऐसी तुम्हारी याद होनी चाहिए। बाकी तो मैंने निकालनी सिखाई दी कि कैसे निकाली जाती है, कैसे भिन्न को, मतलब किस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हो, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, वो मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करके दिखाए हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए इनकी, जैसे मेरी याद है आपकी भी ऐसी याद हो जाएंगी। ठीक है, ताल लो इन्हें। आपके हाथ में कॉपी और पेन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तभी पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो। माँ बापों को धोखा मत दो अपने। एक पैरामाउंट पे एक लड़का था, वो सिगरेटों में दम मार रहा था। मैं पूछने लगा उससे, भाई तुम क्या कर रहे हो भाई यहाँ आए हो? बोला तुझे क्या मतलब भाई, कल्लू सिंह पर बहुत जेजाद है। तो ठीक है भाई, अगर उसके जैसा बनना चाहते हो, सिगरेटों में दम मारना चाहते हो, तो जाओ भाई। आपको नहीं पता है कि कहाँ से किसान आदमी का जो किसान का बेटा होता है उसे पता होता है कि वास्तव में पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति होता है उसे पता होता है पैसे की कीमत। मालदार व्यक्ति को कभी पैसे की कीमत का पता नहीं होता। गरीब व्यक्ति को पैसे की कीमत पता है। अगर गरीब से वो अमीर बना है तो उसे पैसों की कीमत का पता होगा। और अगर वो पहले से अमीर है और अमीर का लड़का अमीर ही होगा तो उसे कोई पैसों का पता नहीं होता। लेकिन अगर गरीब से अमीर बना है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत गरीब था, गरीब से अमीर बना है वो, अब तो सुसाइड हो गया, डिप्रेशन में आकर के वो शिकार हो गए, लेकिन उसे अहमियत पता थी पैसों का कि क्या होता है पैसा। इस तरीके से गरीब से अमीर बनोगे तो पैसे की अहमियत पता होती नहीं। तो भैया जाओ दिल्ली में मारो सिगरेटों में दम, 2-4 लोंडियाँ पटाओ, और क्या, जिंदगी कटी जाएगी तुम्हारी। अगर माँ बाप को धोखा देना तो भैया। धोखा तुम माँ बापों को नहीं देते, अपने आप को धोखा दे रहे हो। हकीकत बात तो है ही, तुम माँ बापों को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। आने वाला समय बताएगा तुम्हें क्या थे तुम और क्या हो गए।
कुत्ता भी ना पूछने का, कुत्ता जो कुत्ते रहे ना गलियों में सड़कों में, वे भी ना पूछने के तुम्हें कि कौन है मैं तू। हकीकत बात है ये। ठीक है, तो पढ़ो मेहनत करके, कहीं भी पढ़ो मेहनत से पढ़ो। ठीक है, और विश्वास दिलाता हूँ यूपी पुलिस जेल वार्डन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। उसका एग्जाम है सितंबर में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस जो यूपी पुलिस जेल वार्डन पर मैं करूँगा। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी सीजीएल लेवल का तो हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस जेल वार्डन के लिए मोस्ट है। जहाँ मैं मोस्ट बता दूँ तो उस पर मोस्ट डालना, नो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो हकीकत है। मैं क्वेश्चन बोल लूँगा आपको, लिखना आपको पड़ेगा। देखो जो सीरियस बच्चा होता है नहीं वो क्वेश्चंस लिखता भी है, और जो हमारा गिनती करता है नहीं, जो भी बताइए पीछे ये एक क्लास एग्जामपुर वाले की देख ली, एक क्लास वाईफाई स्टडी वाले की देख ली, एक क्लास भारती सर की देख ली, एक क्लास राकेश यादव सर की देख ली, एक क्लास अभिनय सर की देख ली, और भैया हो गए भैया हम तो मैथ में परफेक्ट। लौंडा बन गया हीरो सलमान खान मैथ में। अब आ जाओ भाई, कोई क्वेश्चन दे दिए एग्जाम में आया, अरे यार पढ़ाया तो आई नहीं, मैंने तो बहुत पढ़ा, मैंने तो अच्छे अच्छे टीचर से बदले। एक टीचर से पढ़ो, कोई से भी टीचर से पढ़ो, आप सफलता पालोगे। और 50 टीचर बदलोगे कुछ नहीं होने का ज़िंदगी में। भड़वे हो, कुछ नहीं होने वाला, हकीकत बता रही हूँ, कुछ नहीं होने का। कुत्ते भी पिछवाड़े पर लात मार के जाएगा अगर कामयाब नहीं हुए तो, हकीकत बता रही हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे में काबिलियत होगी कुछ पढ़ाने की, लिखने की। बहुत बारीकी से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। समझना ना समझना वो आपके हाथ में है। देखो मैं ऐसा तो है नहीं, आपको जन्म मुट्ठी तो है नहीं, मुँह में ठूंस दूंगा तुम्हारे, लो भाई लो पियो आज घोल के घोटा। भाई पढ़ना, मैंने फ्रैक्शन बताइए कि तुम्हें प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलते हो, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रैक्टिस करना ना करना वो आपके हाथ में है। ठीक है, ऐसे मत पढ़ो कि भाई एक ने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, अरियंत का 200-250 रुपये का लिया मार्केट से, चलो लगा दिया प्रैक्टिस सेट, लो भैया बन गए इंस्पेक्टर। ऐसा ना बनने का इंस्पेक्टर। ढंग के टीचरों से पढ़ो, अच्छे टीचरों से पढ़ो। ठीक है, जो आपको लगता हो बेस्ट। ठीक है, देखो तो अब मैं जो हूँ मैंने बता दिया कि किस तरीके से, और जो है अब 2 सेकंड में आंसर बताऊंगा जो अब मैं बताता हूँ कि कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती है एग्जाम में भारी तरीके से दे देता है उस बच्चे को अटकाने के लिए, और वे बहुत आसान होती हैं। अभी सिखाता हूँ, देखो मान लो अगर उसने दे दिया 133%, 133% को भिन्न रख लो। अब तुम तो हड़बड़ा गए भैया, 133% तो सर ने कराया ही नहीं, शिवम सर ने हड़बड़ा गए साहब हो रूप, अरे भाई साहब पेपर में से निकले, अरे रोज ही क्या करवाया मार्ट साहब, ये तो कुछ आया ही नहीं पेपर में, कैसा है बताओ क्या करें। 1 सेकंड नहीं लगने की इस क्वेश्चन को करने में, आज सिखा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलने के। 1 सेकंड, देखो इसे तोड़ लो, इसे 100 बना लो, इसे प्लस 33 सही 1/3। अब भी तो 133 सही 1/3 है। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है क्वेश्चन करने के लिए। 100 प्लस 33 सही 1/3 जोड़ोगे टोटल 133 सही 1/3% आएगा। अब मुझे इतना तो पता है कि 100% की फ्रैक्शन अभी लिखवाई है कि 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है प्लस, और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन मैंने लिखवाई है 1/3 होती है, तो कितनी होती है? 1/3 होती है। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 3 ही करना, 3 है 4/3, तो क्वेश्चन का भिन्न मतलब जो आ जाएगा, भिन्न क्या आ जाएगी इसकी 4/3। तो क्वेश्चन हो गया 1 सेकंड में सोल्व अगर करोगे तो। कितने सेकंड में हो गया? 1 सेकंड में सोल्व हो गया क्वेश्चन। हो गया नहीं हो गया 1 सेकंड में सॉल्व। अब दूसरा सवाल देख लो, आ जाओ, ऐसा बना दूंगा बिल्कुल टॉप लेवल का ना भाई, टीचर्स तो बहुत देख के बिल्कुल सलमान खान बना दूंगा, बिल्कुल टॉप वाला बिल्कुल। अब मान लो ये 57 सही 1/7% है। आग लगा खानी पड़ेगी तुम्हें यूपी पुलिस जेल वार्डन के पेपर में, आग धुआं उड़ा दो, धुआं, बस थोड़ा साथ दो, जेल वार्डन तक मैं पूरा तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। अभी ये जो है आज जुलाई, अगस्त और सितंबर के लास्ट वीक में इस पर 2.5-3 महीने हैं, और जेल वार्डन के पेपर के लिए बहुत है। 2.5-3 महीने में मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, दोनों सिलेबस पूरे कंप्लीट करा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। अब मान लो 157 से 1/7% आ गया, बच्चा घबरा गया यार, 157 से 1/7%, चौक गया ना साहब, ये तो क्वेश्चन छोड़ आया हो गई है, कुछ नहीं। अभी दिखाता हूँ 1 सेकंड में, देखो क्या तोड़ोगे, 100 प्लस 57 सही 1/7%।
अब ये जो 100% है, मैंने बताया 100% की हमेशा मान 100/100 करोगे इस प्रतिशत से तो कितना आ जाएगा 1। और 57 से 1/7% मैंने लिखवाई है इसीलिए कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी, देखो क्वेश्चन करने हैं तो ऐसा नहीं है वो। तो 57 से 1/7% की मैंने लिखवाई है 4/7। अब जोड़ लो 7 की करना 7 और 4 11/7। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहे तो इसे ऐसे भी कर ले करो, बट्टे में लगाया 1, एलसीएम लिया 7, एक सकते हो 7 ही करना 7 प्लस 7 ही करना एक बार भाग गए, 1 चौक 4 और 7 4 11/7। ऐसे भी कर सकते हो अगर ऐसे नहीं समझो, वैसे तो डायरेक्ट तरीका 7 ही करना 7 और 4 11/7। ठीक है, तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, अब और एक आध क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो घर तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं तो घर आने का नहीं भैया तुम्हारे, तुमने कहाँ से पढ़ लो भैया, तुम हर एक के घर थोड़े जाऊँगा मैं। अब देखो 125% है, तोड़ लो भैया 100 में, ऐसा 25% में तोड़ लो। अभी तो 125 ही है, 100 प्लस 25 जोड़ोगे 125। 100 का मान कितना है 1 और प्लस 25% का मान 1/4 और 4 करना 4 और 1 5/4। तो 125% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 5/4। क्वेश्चन खलास, 1 सेकंड नहीं लगने की तुम्हें, क्वेश्चन नहीं छोड़वाने के एक भी यूपी पुलिस जेल वार्डन में, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो एंड आरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, टॉप लेवल का पढ़ाऊंगा बिल्कुल सटीक जिसे कह देते हैं। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ी सी देखो, चलो ये तो चीज़ हो गई है। कल से ही मैं जो हूँ क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आज मैं तुम्हें थोड़ी सी मल्टीप्लाई सिखा देता हूँ। इसमें क्या सिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई। अगर कहीं देखो, अगर आपको 2 डिजिट की मल्टीप्लाई लो, कोई सा भी अंक को 2 डिजिट के हो, तो आप देखो 2 तरीके बताऊंगा इसके भी। अगर आपको कोई भी हो 33 की गुणा 35, अरे कोई भी 2 डिजिट हो, अगर 33 की गुणा अगर आप 35 से करना चाहोगे, अगर 33 की गुणा आप 35 से करना चाहोगे, एग्जाम में आ गई कि 33 की गुणा 35 से करो, तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। मैं तो सिखा रहा हूँ, हर एक उसमें लगेगा ये तरीका, 2 डिजिट वाले उसमें लेवल में हर एक में लगेगा। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई में सिखा रहा हूँ। देखो करना क्या है, गौर से ध्यान देना, बिल्कुल फोकस, बिल्कुल बोर्ड पे। इस टाइम कोई याद नहीं बढ़ती जाएगी, टोटल मिस्सा पढ़ ले हो तो टॉप लेवल का पढ़ाऊंगा। मैंने यार एक चीज़ देखी है, टीचर्स पता क्या करते हैं, रट लेते हैं क्वेश्चनों को। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चनों को रट लेते हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे बहुत अनुभव हो गया। और उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों को मैथ शुरू करेंगे, वही क्वेश्चन दोबारा, फिर शुरू करा वही क्वेश्चन दोबारा। अरे एक बात बताओ, तुम एक जो क्वेश्चन तुम करा रहे हो बार बार, तुम 8-10 साल हो गए पढ़ाते हो, वही क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपकी तो जबान पर रट के क्वेश्चन, तुम नया तो कुछ करा ही नहीं रहे। मुझे वैसे कहने नहीं चाहिए। देखो वाईफाई स्टडी पर राहुल सर गए, वो टीचर्स ऐसा है। ठीक है, मैं भी पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं देखो, मैंने भी कोई ऐसा नहीं कि मैं भगवान का भैया था, मैंने भी आपसे ही मैं सीखा है। बस इतना है कि आपको मैं इतना काबिलियत है कि आज मैं तुम्हें हर क्वेश्चन सिखा सकता हूँ, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो मेरे पे दो, मुझे कमेंट में दो, क्वेश्चन का अगले दिन को आंसर दूंगा तुम्हें, अगले दिन को आंसर दे दूंगा, क्वेश्चन को ऐसा समझाऊंगा पानी की तरीके। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं। राहुल जो है, मैंने कहीं देखो पहले एग्जाम्पल पर पढ़ाया, वाईफाई पर पढ़ाया, स्टडी IQ पर पढ़ाया। उन्होंने क्या करा, एक जो क्वेश्चन है ना, बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के, बार बार वही क्वेश्चन घुमा फिरा के दिमाग खराब कर दिया बात का। अरे कुछ नया सिखाओ उन्हें, रट रखा उन्होंने मैथ, वही क्वेश्चन कराते हुए उन्हें याद ही नहीं दूसरे क्वेश्चन। हकीकत बात तो है ये। तो देखो बहुत फोकस पे ध्यान देना। देखो अगर 5 की गुणा में 3 में करूँगा तो कितना आएगा, 5 3 15, और 15 का, अब ये 15 तो मैं यहाँ लिख दूँ, अब 15 का क्या आया, इकाई-अंक 5, कितना आया इकाई-अंक 5। अब बचा कितना, 1। अब ये 1 जो बचा है, अब देखो 1 ही तो बचा ना, 1 क्या बचा है, हासिल का। अब क्या करना है, देखो इसकी गुणा इससे करनी है और इसकी गुणा इससे करनी है, कर दो। 5 3 15 और 3 3 9, 5 3 15, देखो 5 3 15 और 3 3 9, 5 3 है लिख दो, चलो एक बार प्लस 3 3 9। अब 15 और 9 आ गए, गुणा कर ले, इन दोनों को आपस में दो जोड़, 15 9 हो गए 24, और एक हासिल का था, कितने होगा मेरे टोटल 25। 25 का कितना आ गया भैया 5, हासिल बचे कितने 2, हासिल बचे कितने 2, 3 3 9 और 2 हासिल के, तो कितना हो गया 1155। आज क्वेश्चन का इस मल्टीप्लाई आएगी 1155। आपको ऐसा लगा होगा कि बड़ी हार्ड है, प्रैक्टिस करोगे ना 1 घंटा रोज डेली, 1 घंटा
1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करो, जाओ जवान पर हट जाए कैसा एकदम। मैं एकदम कर दूँगा 5 या 15 का 5, 5 या 15, 3 3 15 9 24 1 25 25 का 5 3 3 9 तो 1155 इतनी जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा। एक क्वेश्चन वो लेता हूँ मैं, देखो कुछ भी ले लो, देखो वर्ग ले लेते हैं। देखो 25 की गुणा 33 से करो तो क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या है? देखो 3 पंजे 15 का 5 हासिल पाए। आप क्या करोगे? 3 तिया वो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी देखो यहाँ लिख लेगा लो 6 प्लस और 3 पंजे 15, 15 दोनों को ऐड करा 15 और 6 21, 21 और 1 22। ठीक है, हासिल पाए कितने? 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल किए थे 825। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 825। तो भाई अच्छी लगी नहीं ट्रिक? तो प्रैक्टिस करो, इन 2 सवालों को मैंने बता दिया। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो इन सवालों की। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि किस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब जो है देखो, अब दूसरा टाइप सीखो। अगर आपको 33 की गुणा अगर 23 से करनी हो तो कैसे करोगे? अगर ऐसा आ जाए 23 की गुणा 23, मतलब कोई भी अंक आ जाए, ऐसा नहीं कि यही आएंगे, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता। लेकिन एक चीज़ देखना, आपके इकाई के जो अंक है, देखो यहाँ इकाई का अंक और ये वाला इकाई का अंक समान होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। अगर आपके इकाई का अंक यहाँ और ये वाला इकाई का अंक समान है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं बहुत ज़्यादा है कि इकाई अंक समान लेता है, और एग्जामिनर बहुत सोच समझ कर पेपर बनाता है, ऐसा नहीं बनाता है कि एकदम से ही फर्जीवाड़ा कर दिया। देखो ये इकाई के अंक अगर आपके समान होंगे तभी गुणा मल्टीप्लाई होगी इस वाले कंसेप्ट में, नहीं तो नहीं होगी। अब कैसा करनी है? देखो इकाई के अंक हो गए समान, तो आपको क्या करना है? इकाई के अंकों की क्या करनी? पहले मल्टीप्लाई। 3 तिया 9, तो 9 मैं यहाँ लिख दूँ, लिख दो साहब, आपने कहीं लिख दो जी। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं करना, जो असमान इकाई के अंक हैं, जो असमान अंकों हैं, जो मतलब असमान अंकों का क्या करना? योग। देखो 2 और 3 5, उसकी गुणा किससे करनी? इकाई के अंक से। 2 देखो इकाई यो है असमान अंक 2 और ये वाला इकाई अंक कितना? 3, 2 और 3 5, और 5 जो आया इसकी किससे करनी? इकाई के अंक से गुणा, सो समान अंक हैं, तो 2 और 3 5 दिया 15, 15 का कितना आ गया? 5, हासिल पाए कितना? 1। अब क्या करना? अब क्या है? असमान अंकों की गुणा करनी है। 2 तिया 6 और हासिल करता 1, आंसर आ गया 759। 1 सेकंड में सीख जाओगे अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो आंसर आ गया 759। इतना आ गया आंसर 759। अभी नहीं आएगा, देखो एक क्वेश्चन मैं और समझा रही हूँ। देखो 25 की गुणा अगर 35 से करनी हो तो देखो यहाँ देखो 5 पंजे, पहले इकाई का अंक समान है, चाहे यहाँ होते हुए धाई का अंक, इकाई का अंक समान हो या धाई का अंक समान हो, मतलब अंक जो है अगर इकाई पाओ तो इकाई के समान हो और धाई पाओ तो धाई के समान हो, तभी ये कंसेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट ही तो है, तभी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इतनी बात मैं पहले कह रही हूँ, कभी ये सोचो यार टीचर ने तो पढ़ाया था, गुणा तो हो नहीं रही। तो ये देखो इकाई के अंक पे 5 है और यहाँ इकाई के अंक पे क्या है? 5 है, तो कॉन्सेप्ट तो लग सकता है। तो 5 पंजे 25, 25 का क्या आया? 5, हासिल कितना है? 2। अब क्या करना? असमान अंकों का योग, असमान गुण से देखो 3 योग है और 2 है, इनका क्या करना है? आपस में ऐड करना है, जोड़ना है। तो 3 और 2 जोड़ लिया। असमान अंकों का योग करना है, कर लिया भाई योग। फिर क्या करना है? असमान अंकों का योग करने के बाद जो आपके जो समान अंक हैं इकाई वाले, इनसे क्या करनी है? इकाई के अंकों से गुणा कर देनी है। तो कर दी भाई, 3 और 2 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 तो ये थे, 25 ये हो गए, 2 हासिल के पहले थे, टोटल कितने हो गए बच्चों? 27, 27 का 7, हासिल कितने पाए? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 27 का कितना आ गया? 2, 27 का 7 हासिल पाए कितने? 2। अब क्या करना? अब जो धाई के अंकों पे है उनकी क्या करनी? आपस में गुणा, बस 3 दूनी 6 और 2 हासिल के कितना हो गया? 875। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 875। तो इस तरीके से मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। अगर ये कैलकुलेशन आप सीख लोगे तो एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान पड़ेगा। तो मैंने इसलिए बताया है, बहुत मुझ पर बहुत मल्टीप्लाई है, 3 डिजिट की भी है मेरे पे, वो सिखाऊंगा किसी दिन।
अलग क्लास लूँगा इनकी मल्टीप्लाई की एक दिन को, और एक दिन को बताऊँगा कि पढ़ाई वास्तव में होती क्या है। ठीक है, जितना भी मैं पढ़ाऊँ उससे अपने नोट्स में लिखो, काम करो उनका। ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। मैथ रीजनिंग की तो भाई टेंशन मत लेना, अगर मुझसे पढ़ोगे तो धुआं निकाल दोगे, ऐसा बना दूंगा हीरो। बिल्कुल, जो भी कहेगा कि किससे पढ़े थे, अरे यार पढ़े तो हम एक टीचर से थे भैया, था कोई शिवम सर, तो ऐसे ही कहिए भाई शिवम सर से पढ़े, मतलब ऊंचा होना चाहिए, राजपूत का नाम। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।